वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक और कहानी डिस्कस करेंगे। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है द क्लेवर पैरट। इसका मतलब है चालाक तोता। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पे छोटी और सबक आमोज कहानियों के जरिए आपको इंग्लिश सिखाई जाती है, जिसमें मुख्तलिफ टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी डिस्कस किया जाता है और वर्ड्स मीनिंग के साथ आपको तमाम स्ट्रक्चर्स को समझाया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीख लें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं हमारी आज की स्टोरी की तरफ। द क्लेवर पैरट। द क्लेवर पैरट का मतलब है चालाक तोता। अ रिच मैन हैड अ टॉकिंग पैरट। एक अमीर आदमी के पास बोलने वाला तोता था। रिच मैन ये सब्जेक्ट है जिसका मतलब है अमीर आदमी। वैसे ये एक नाउन भी है। हैड हेल्पिंग वर्ब है। टॉकिंग पैरट जिसमें टॉकिंग एडजेक्टिव है, पैरट नाउन है। वैसे ये कंपाउंड नाउन है टॉकिंग पैरट, जिसका मतलब है बोलने वाला तोता। अ रिच मैन हैड अ टॉकिंग पैरट। एक अमीर आदमी के पास एक बोलने वाला तोता था। वन डे ही पुट द पैरट इन अ केज। एक दिन उसने तोते को एक पिंजरे में बंद कर दिया। वन डे ये एक नाउन है जिसका मतलब है एक दिन। ही सब्जेक्ट है और वैसे ये प्रोनाउन के तौर पर आया है, ये प्रोनाउन भी है। ही का मतलब है उसने, यानी तोते के मालिक के लिए आया है। पुट वर्ब है। पुट का मतलब है रखा। द पैरट ये ऑब्जेक्ट है और ये वैसे नाउन भी है पैरट, जिसका मतलब है तोता। इन प्रीपोजिशन है। केज नाउन है और केज का मतलब है पिंजरा। एक दिन उसके मालिक ने तोते को पिंजरे में बंद कर दिया या पिंजरे में रखा। द पैरट वांटेड टू बी फ्री। तोता आजाद होना चाहता था। पैरट ये नाउन है। वांटेड वर्ब है। वांटेड का मतलब है चाहता था। पूरा जुमला है द पैरट वांटेड, जिसका मतलब है तोता चाहता था। टू बी फ्री आजाद होना। टू प्रीपोजिशन है, बी सिंपल वर्ब है, फ्री एडजेक्टिव है, लेकिन टू बी फ्री पूरा वर्ड है जिसका मतलब है आजाद होना। ही प्रिटेंडेड टू बी डेड। उसने बहाना किया मरने का या मुर्दा होने का। ही प्रोनाउन है जो तोते के लिए इस्तेमाल हुआ है। प्रिटेंडेड का मतलब है बहाना किया। पूरा जुमला है ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया। टू बी का मतलब होना या बनना। डेड का मतलब मुर्दा। तो टू बी वर्ब के तौर पर है और डेड सिर्फ नाउन है। डेड का मतलब है मुर्दा। पूरा वर्ड है टू बी डेड, मुर्दा होने का। ही प्रिटेंडेड टू बी डेड, उसने बहाना किया मुर्दा होने का या मरने का। द ऑनर ओपन द केज टू चेक। मालिक ने पिंजरा खोला ताकि वो उसे चेक कर सके। ऑनर ये नाउन है जिसका मतलब है मालिक। ओपन ये वर्ब है जिसका मतलब है खोला। केज ये नाउन है जिसका मतलब है पिंजरा। टू चेक ये नाउन है जिसका मतलब है चेक करने के लिए। मालिक ने ये देखने के लिए कि वो जिंदा है या मुर्दा पिंजरे को खोला। द पैरट क्विकली फ्लू अवे। तोता तेजी से उड़कर दूर चला गया। पैरट ये नाउन है। क्विकली ये एडवर्ब है। फ्लू ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। फ्लू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पैरट का मतलब है नाउन, क्विकली का मतलब है तेजी से, फ्लू का मतलब है उड़ा, अवे का मतलब है दूर जाना। तो पूरा जुमला है द पैरट क्विकली फ्लू अवे। तोता तेजी से उड़कर दूर चला गया। द मैन लाफ्ड एंड सेड। वो आदमी हंसा और बोला। मैन ये नाउन है, लाफ्ड ये वर्ब है। पूरा जुमला है मैन लाफ्ड, जिसका मतलब है आदमी हंसा। एंड ये कंजंक्शन है। सेड ये वर्ब है जिसका मतलब है बोला या कहा। स्मार्ट बर्ड इंटेलिजेंस इज स्ट्रॉन्गर देन स्ट्रेंथ। मालिक ने कहा चालाक परिंदे अकल ताकत से ज्यादा मजबूत होती है। स्मार्ट ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब है चालाक। बर्ड ये नाउन है जिसका मतलब है परिंदा।
इंटेलिजेंस ये नाउन है जिसका मतलब है अकल। इज हेल्पिंग वर्ब है। स्ट्रॉन्गर ये एडजेक्टिव है। देन कंपैरिजन के लिए आया है स्ट्रेंथ, ये भी एक नाउन है जिसका मतलब है ताकत। तो आदमी ने हंसते हुए कहा, चालाक परिंदे अकल ताकत से ज्यादा मजबूत होती है। तोते ने मुर्दा होने का बहाना करके मालिक को मजबूर किया कि वो पिंजरे का दरवाजा खोले, और जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खुला तोता उड़ गया और खुद को आजाद करा लिया। तो इस कहानी का मॉरल क्या है? मॉरल, विजडम हेल्प्स इन डिफिकल्ट टाइम्स। अकल ताकत से ज्यादा मजबूत होती है और अकल मुश्किल वक्त में आपकी मदद करती है। आइए अब इस लेसन या इस कहानी के जो हमने अभी पढ़ी है जिसका नाम है द क्लेवर पैरट, मुश्किल अल्फाज मानों को डिस्कस करते हैं। टॉकिंग पैरट का मतलब है बोलने वाला तोता। केज का मतलब है पिंजरा। वांटेड का मतलब है चाहता था। फ्री का मतलब है आजाद। टू बी का मतलब होना। प्रिटेंडेड का मतलब बहाना किया। टू बी डेड का मतलब मुर्दा होने का। ऑनर का मतलब मालिक। क्विकली का मतलब जल्दी से और फ्लू का मतलब उड़ा। आज जो हमने वर्ड्स मीनिंग और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया है, घर बैठ के इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जुमलों में इनको इस्तेमाल कीजिए ताकि ये लफ्ज भी आपकी जुबान पे रमा हो जाए और स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।